नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहाँ खुलेगी? सोमवार आ गया है भाई। संडे और सैटरडे में तो नहीं जी रहे ना। जी हाँ, सोमवार हाजिर है। कल है 10 तारीख। 10 तारीख को बाजार कहाँ खुलेगी? संकेत दोस्त बड़े अच्छे हैं। अमेरिका से हमारे लिए संकेत अच्छे हैं। सिंगापुर वाली निफ्टी काफ़ी बढ़िया ट्रेड कर रही है। ओवरऑल जो डेटा बन के आ रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है। टेक्निकल बेसिस पे भी, इवन फंडामेंटली भी बाजार जो है कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आगे बढ़ेगी। अब अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होगी, तो देखते हैं क्या बाजार टिक पाएगी, क्या 18,000 को क्लेम कर पाना आसान होगा बाजार के लिए। यही तो मेन पॉइंट रहेगा। ओपनिंग के संकेत काफ़ी धुआंधार हैं, बात करेंगे इस पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताएंगे। सबसे पहले शुक्रवार की इंट्राडे परफॉर्मेंस। एलएनटी का पुट हमने आपको 30 रुपये पे लेने की सलाह दी थी। ये बहुत बेहतरीन टारगेट हिट करके दिया। 30 से ये सीधे 40 गया और आप आसानी से समझ सकते हो मोर देन 30% का टारगेट आप यहाँ पर अचीव कर सकते थे पुट खरीद के। मैं इतना रिस्की ट्रेड जनरली देना नहीं चाहता आप लोगों को, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट आई, सर प्लीज़ एक कॉल एक पुट ज़रूर रोज़ दीजिए। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त कि अगर मैं ऐसी कोई पुट या कॉल देता हूं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी जो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको देख करके कुछ बाजार की साइकोलॉजी समझ लो, मेरी साइकोलॉजी समझ लो। मैं आपको क्या क्या चीज़ें करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने एलएनटी का पुट खरीद के प्रॉफिट बना लिया होगा। मैं हर दिन सही नहीं हो सकता, बाजार हमको गलत साबित करेगी। अभी मैं आईटीसी का आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा, वहाँ पर भी बाजार ने किस तरीके से गलत साबित किया आप समझ जाओगे। यहाँ पर भी कोई भी 100% सही हो नहीं सकता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको लॉसेस आएँ उनको आप छोटा कैसे रखोगे, इसके लिए जो वीडियोज़ हैं मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ गई कि जितने लोगों के भी टारगेट आ गए उन्होंने कहा कि अरे अब तो हमको रोज़ चाहिए कॉल। तो मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ एक्चुअली, बस आपको सिर्फ एक प्रेडिक्शन बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ बेटर हो सकता है। अगर हमारे फेवर में चीज़ें चली हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे, नहीं चली हम छोटा स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आएंगे। बस इतना करना है आपको, ठीक है। मेरा कन्विक्शन जहाँ रहेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बाजार की नॉर्मल एक्यूरेसी है 50% की, उससे बेटर आपको परफॉर्मेंस दे पाऊँ। बस ये मेरी तरफ से हो सकता है। बाकी आपको लॉस हैंडलिंग कैसे करनी है उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। लंबी बात हो गई लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपको, ठीक है। 30% का टारगेट, मजा आया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए बिना किसी दिक्कत के। ये बात हो रही है सेटअप की। सेटअप भी आप मस्ट वॉच प्लेलिस्ट देखकर बना सकते हो, खुद का बना सकते हो, ठीक है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टारगेट हिट। सन टीवी, यहाँ पर भी बहुत प्यारा ट्रेड मिला। आसानी से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना था और टारगेट यहाँ पर भी आसानी से हिट होते। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शायद 2 बार आ गया है तो इसको हम हटाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमें जो है कॉस्ट पर एग्जिट मिला। टारगेट 1 आ गया था, स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर भाग गया, इसलिए हम लेट हो गए ट्रेड लेने में, ठीक है। टारगेट 1 तो आ गया था लेकिन स्टॉक रिवर्स कर गया। यहाँ पर हमको कॉस्ट पर एग्जिट मिला है। वर्स्ट केस कंडीशन में मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए कैलकुलेट करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि स्टॉक रिवर्स कर जाए जब वो कॉस्ट पे आता है, और ये क्योंकि रिवर्स नहीं किया, आसानी से एक बार बस कोशिश ही किया है और उसके बाद ये धड़ाम से गिर गया, तो मैं कैलकुलेट यहाँ पर स्टॉप लॉस करूँगा। मेरे साथ यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट की नौबत आई थी क्योंकि मैं कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया बढ़ते हुए वॉल्यूम को देख करके, ठीक है। आईटीसी, यहाँ पर मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एक सम्मान के नज़रिए से देखते होंगे कि अरे सर आप जो करेंगे वो अच्छा होगा। मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट पे मैंने आईटीसी पे बाई साइड का ट्रेड लिया। 5 मिनट पे मैंने आईटीसी पे बाई साइड का ट्रेड लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया क्योंकि सेटअप यहाँ पर प्रॉपरली बन नहीं पाया था। सेटअप नहीं बन पाया था, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। मैंने 20 मिनट बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया बाई साइड का और मुझे लगा कि यार सब कुछ हमारे फेवर में है, ठीक है। और ऑलमोस्ट टारगेट 1 भी आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना तेज़ी से स्टॉक भागा, लेकिन उसके बाद एक रेंज में फंसा, फिर नीचे गिरा और फिर अल्टीमेटली मुझे स्टॉप लॉस दिया। अब ये स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर लिया क्यों? क्योंकि मैंने गलती की थी। मैं यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर सकता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कारण, क्योंकि यही ट्रेड अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे लेता, प्रॉपरली वहाँ पर सेल साइड का ट्रेड दिया था सेटअप ने, और मुझे 15 मिनट पे ही लेना चाहिए था क्योंकि 5 मिनट पे सेटअप कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। 15 मिनट पे आसानी से हुआ, वहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, वहाँ पर लेता तो मुझे टारगेट मिलता। और यही याद रखना कि मैंने यहाँ पर होशियारी दिखाने की कोशिश की, बाजार ने मुझे स्टॉप लॉस दिया। मैंने ज्ञान दिखाने की कोशिश की, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से डिकोड की, ठीक है। और वो चीज़ें हो सकता था मेरे फेवर में चली जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता, लेकिन बाजार ने मुझे गलत प्रूफ किया। तो ये भी बाजार की खूबी ही है, समझ रहे हैं ना। शुक्रवार दिन बहुत अच्छा गया था, मैं आपको बता दूं। मेरा केवल एक स्टॉप लॉस आया था आईटीसी में, स्टेट बैंक में मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था, लेकिन दोनों ही स्टॉप लॉसेस को मैं कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्स्ट केस कंडीशन में स्टेट बैंक में भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है, और जब 2 स्टॉप लॉसेस होते हैं तो उनका कैलकुलेशन जाता है 1.2% पे, ठीक है। जब आपको टारगेट्स मिल जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों,
ठीक है, एक टारगेट ही 1.2% का होता है। आई होप आप समझ गए। तो काफ़ी बेहतरीन दिन गया जहाँ पर हमारे टारगेट्स बढ़िया आए और स्टॉप लॉस जो है वो हमारी खुद की गलती से आए। ठीक है, तो दिन बढ़िया गया। आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो वीडियो डाली गई है वहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझाया गया है, और यहाँ पर जो ये जो 1.2% का डिफरेंस है या 2% होता है, या मैं तो आपसे कहूँगा कि ये जो 0.2% पर डे अगर आप इतना भी प्रॉफिट जनरेट करते हो तो कैसे ये एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, इसका पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको समझाया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को देख करके आप गुमराह हो जाओ, लेकिन उस वीडियो को देख करके आप अपना दिमाग ज़रूर खोलो और कुछ समझने की कोशिश ज़रूर करना। वीडियो जस्ट इससे पहले अपलोडेड है, जरूर देख लेना। अभी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी काफ़ी सवाल आए हैं, ज़रूरी भी है ये बातें करना, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं करे सर अब आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं दे रहे हैं। तो यार देना तो चाहिए, लेकिन होता है ना कि बाजार अभी रनअप ले चुकी है, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स देना थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल कम कर देता है, इसलिए मैंने आपको जनरली नहीं दिया, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट आ गई तो मैं आपको कुछ कंडीशनल स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूँ। बाटा 1875 ये लेवल, इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलता है आपको कैरी ऑन करना है 15 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। वीडियो कौन सी आपके काम आएगी? आपके काम आएगी पिवट पॉइंट वाली वीडियो। आप देखोगे आपको बात समझ में आएगी, ये लेवल क्यों बताया गया, ठीक है, ये लेवल क्यों बताया गया, 15 मिनट क्यों बताया गया, आप आसानी से डिकोड कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टॉक है हमारा, स्टॉक जिसको कहते हैं लॉरस लैब्स, ठीक, 525 लेवल बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर ये अटेम्प्ट कई बार से कर रहा है इस लेवल को पार करने का। ठीक है, इस बार इसने अटेम्प्ट किया, बट बड़े प्लेयर्स कैन प्ले अ बिग गेम ओवर हियर। बहुत ध्यान से देखना, पार करने की कोशिश की, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यार ये फेलियर जैसा हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर आपके लिए काम आएगी वीडियो, वैट वाली, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो 527 रुपये 527.50, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। आई विल ट्राई टू टेक पोजीशन, और अगर ये 530 के ऊपर निकल गया, मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड की, तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। ठीक है, इसको आप पिरामिडिंग मत बोल दीजिएगा, बस मैं डबल कंफर्मेशन पा जाऊँगा, उसके बाद मुझे स्टॉप लॉस देता है, मैं 1.5% स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाऊँगा, ज़रूर याद रखिएगा। नीचे अगर होता है तो 500 के आसपास, तो वहाँ पर भी वैट की वीडियो मेरे काम आ सकती है, पिवट पॉइंट सपोर्ट करेगा ही। हेरिटेज फूड, ध्यान देना 400 के लेवल पे खड़ा है, एक्यूमुलेशन जोन है, अगर ये लेवल टूट जाता है, वॉयलेट हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे ट्रेड लेने में, लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल को सर्वाइव कर ले जाता है, 403 रुपये के आसपास के ऊपर की क्लोजिंग मुझे दे जाता है, प्योर पॉइंट वाली वीडियो अगर मैंने देखी है, आई विल टेक ट्रेड ओवर हियर। समझ गए, अंग्रेजी ज़्यादा हो रही यार। CCL, ठीक है, CCL पे क्यों ट्रेड लेना है, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। एक बार बहुत तेज़ी से भाग गया था, उसके बाद यही जोन इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई 420, और 420 का लेवल क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, कई बार इसने इसको कोशिश की है, इस बार पार करके बिल्कुल वही हाल है लॉरस लैब्स वाला। ठीक है, पार करने के बाद वहीं उसी लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है। ये लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का था, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गया स्टॉक, फिर वहीं पर सपोर्ट ले रहा है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। वैट यहाँ पर हमारे फेवर में है, देखते हैं ट्रेड कहाँ लेना है। 427 इसके प्लस में मैं इस स्टॉक में ट्रेड लूँगा, 435 रुपये। यहाँ पर मैं दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, अगर कुछ हमारे फेवर में और सिनारियो बन जाता है, और यहाँ पर हमको बहुत तेज़ी से टारगेट मिल सकता है। नज़र बना कर रखिएगा। वर्लपूल आई थिंक हमने ट्रेड मिस कर दिया है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वाला, लेकिन अभी भी 1850 के ऊपर आप यहाँ पर रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड अभी भी बरकरार है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताता हूँ, BPCL इंट्राडे स्टॉक आपके लिए बढ़िया रहेगा, ट्रेड आप ले सकते हो। 398 रुपये 50 पैसे, 399 रुपये। यहाँ पर ये स्टॉक अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे गया क्लोज ओपनिंग के बाद, यहाँ लेवल्स को तोड़ करके ऊपर जाने लगा, 410 की कॉल आप खरीद लेना, 410 की कॉल खरीद लेना। यहाँ पर आप कॉल के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। अगर ये स्टॉक 395 रुपये का लेवल तोड़ता है तो 390 की पुट, फिर से कह रहा हूँ 410 की कॉल या 390 की पुट में आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर आप कॉल पुट से गेम खेलना चाहते हो, बाकी डबल आई ट्रेडर सेटअप पे आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड ले सकते हो। चोला फाइनेंस बढ़िया ट्रेड मिलेगा, नज़र बनाकर रखिएगा। फेडरल बैंक में बढ़िया ट्रेड मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ध्यान से 2450 की कॉल, ये पूरी निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है। डबल आई ट्रेडर सेटअप पे भी ट्रेड लेना है, 2450 की कॉल पे आपकी नज़र होनी चाहिए, पुट यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा। ठीक, अगर सेल साइड का ट्रेड मिलता है नॉर्मली आप जा सकते हो। ACC में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, PFC में बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और आखिरी स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। ऊपर के लेवल से गिरना चाहता है क्या? नहीं, वो कुछ और करना चाहता है, जरा नज़र बनाकर रखिएगा। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊं उससे पहले बता दूं कि मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आपको सेटअप बनाना सिखाया गया है, जरूर जाकर बनाना, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। चीज़ें नहीं समझोगे तो कहाँ से ट्रेड करोगे भैया। अब लिखो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक।
ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर जाती हुई बाजार में, इसके ऊपर ही चांसेस हैं खुलने के, क्योंकि 17,850 इसके ऊपर बाजार खुलने के चांसेस बना रही है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स सिंगापुर में जो ट्रेड करता है, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा लेवल है 17,882 का, तीसरा लेवल है 17,931 का, ठीक। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है ऊपर जाती हुई बाजार में। अभी भी 18,000 का लेवल दूर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर तेज़ी बन जाती है तो एंजॉय करेंगे, बाकी देखते हैं ओपनिंग के बाद। बहुत ध्यान रखना लेवल्स पे गिरती हुई बाजार में। 17,792 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये रहेगा दूसरा सपोर्ट लेवल, दूर है लेकिन ज़रूरी है। 17,750 आप बीच में मान सकते हो, काम तो वो करेगा ही। 708 और 17,652 ये लेवल रहेंगे सपोर्ट वाले। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से काम कर सकते हो। 38,000 को टच करके ये नीचे आ गया। अभी जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 875 का बनेगा, ठीक है, 875, ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 38,060 का, ठीक है, 060 38,060 का, ठीक है। ये रहेगा 37,875 और तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 38,210 का, ठीक। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है, ठीक। हाँ, अभी गिरती हुई बाजार का जो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 540, 37,540 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल। यहाँ से अगर बाजार गिरती है तो 412 का लेवल आएगा, जिसको आप 410 मान सकते हो, ठीक है, और फिर 330। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसी तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन लेवल्स पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए, कम से कम शुरू में प्रैक्टिस करो। जब समझ में आ जाए लेवल्स की एक्यूरेसी क्या है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अभी आपसे विदा ले रहे हैं। जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा, ऑप्शन वाला ट्रेड जो भी लेना, पहले कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेना खुद के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ऊपर कोई भरोसा मत करना, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए मेरी वीडियोज़ को देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, अगर लगे तभी आगे बढ़ना। प्लस शुरुआत बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, एक लॉट ही काफ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं सस्ता मिल रहा है तो हवाई कुछ भी खरीद लिया, और रिस्क रिवार्ड नहीं मैनेज करोगे, बहुत तकलीफ होगी। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है जहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेशन के रूप में समझाई गई है, मस्ट वॉच है आपके लिए। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। ओपनिंग काफ़ी दमदार हो सकती है करंट मार्केट कंडीशन में, देखते हैं। अगर डाउ फ्लैट भी रहा तो हम बढ़िया खुलेंगे, अगर नेगेटिव रहा तो हो सकता है कि हम फ्लैट खुलें, या थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं। ओपनिंग के बाद थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बैक ऑफ द माइंड जो ओमिक्रॉन का खतरा मीडिया वाले बता रहे हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग क्रिएट कर सकता है बाजार में, तो उसके लिए आप तैयार रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। आपका आभार, नमस्कार।